आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये व्यक्ति वेंटिलेटर पर है और कोमा में है। ये हालत किसने की है और कहाँ की है? ये देहरादून का एक व्यक्ति है, गाड़ी चलाने का काम करता है। इसको कुछ लोगों ने इतना पीटा है कि आज ये व्यक्ति कोमा में है। परिवार सदमे में है। हर रोज पैसा पानी की तरह लग रहा है, लेकिन अभी तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई है जिन लोगों ने इसको कोमा में पहुंचाया है। देखिए क्या कहा परिवार वालों ने। पुलिस वालों को जब मैं फ़ोन करता हूँ कहते तो हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी पकड़ा जाएगा, पर अभी तक 8 दिन हो गए हैं, कोई पकड़ा नहीं गया है। और जो भी है सब आसपास के ही हैं जिन्होंने मारा है उनको। सर नाराज़ तो होंगे ना, क्योंकि अब तक हमें कुछ नहीं पता चला। हमें तो ये चाहिए था ना कि हाँ 8 दिन हो गए सर, पुलिस तो कुछ भी कर सकती थी, उन्हें पकड़ सकती थी अब तक, मगर वो पकड़ा ही नहीं गया अब तक। सर वो मेरे मौसा जी हैं, ठीक है। 19 तारीख को मतलब यहाँ पे हमारे घर पे प्रोग्राम था। जो भैया हैं हमारे, उनकी बेटी की छठी थी, ठीक है। तो भैया पे फ़ोन आता है कि यहाँ पे आपके चाचा जी को कोई मार रहा है। तो भैया जी जैसे जाते हैं, ठीक है, तो मौसी और मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन, इनके पीछे पीछे जाते हैं। तो वहाँ पे उनको बिल्कुल इतनी बेरहमी से मारा गया है, बहुत बुरी हालत में वो मिलते हैं, ठीक है। मगर हमें ये समझ नहीं आया कि उन्हें क्यों मारा गया। मगर उनका नाम पता है कि हिमांशु डंगवाल हैं वो, जिन्होंने उन्हें मारा गया, और इतनी बेरहमी से मारा कि अब वो वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। उनमें इतना सा भी, आज 8 दिन हो गए, उनमें इतना सा भी ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ ठीक भी हो। जो पहला दिन था आज भी वही है कि हाँ बिल्कुल भी सुधार नहीं है हालत में। तो ये हिमांशु डंगवाल और उसके दोस्तों ने मिलकर मारा? बिल्कुल सर, क्योंकि हमने, वैसे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जने थे, और वहाँ पे हमने जैसे गए थे तो वहाँ से पता चला कि जो कार थी उसमें 3 जन और थे उनके साथ, हिमांशु डंगवाल के साथ। और आधे लोग ये भी कह रहे हैं कोई पल्सर गाड़ी में था, पल्सर गाड़ी पे 3 जन थे, ऐसा बोला जा रहा है। तो कि उनके बहुत सारे दोस्त, मतलब उनके बहुत सारे साथी थे। पुलिस से आप नाराज हैं कि खुश हैं? सर नाराज़ तो होंगे ना, क्योंकि अब तक हमें कुछ नहीं पता चला। हमें तो ये चाहिए था ना कि हाँ 8 दिन हो गए सर, पुलिस तो कुछ भी कर सकती थी, उन्हें पकड़ सकती थी अब तक, मगर वो पकड़ा ही नहीं गया अब तक। पुलिस से बात कर रहे, क्या कह रही है? सब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं कार्रवाई। सर वो तो यही बोल रहे हैं, मगर हमें तो ये चाहिए ना कि हाँ वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे ना, कि एक जन तो पकड़ा जाए। जो मेन है वो इधर से उधर भाग रहा है, ठीक है। सब ये कह रहे हैं कि हाँ वो इतना दूर भागा है, मगर उन्हें पकड़ो तो। और जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तो बाकियों का कैसे पता चलेगा। सर ये देखिए ना, अभी तो हमारे मौसा जी के साथ हुआ है, ठीक है। वहाँ की पब्लिक ने कुछ नहीं करा। अगर वही चीज़ किसी और के साथ हो, मगर किसी की फैमिली के साथ हो, वो भी काँप जाएगी, जैसे पूरा हमारा घर काँप चुका है नहीं। और हमारा देहरादून है, ये उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पे ऐसे अपराध हो रहे हैं। हम तो बस ये कहना चाहेंगे कि सुधार होना चाहिए, वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बस हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस इतनी पूरी अच्छी तरह से कार्रवाई कर ले उसकी। आपके मौसा जी का ऑपरेशन हुआ है अभी? उनका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ का करा है, जो मतलब एक हड्डी निकाल, हाँ, क्योंकि अब तक उनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, ठीक है। और डॉक्टर ही बहुत मुश्किल से उन्हें संभाल रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं उनका, मगर उनमें इतना सा भी सुधार नहीं आ रहा। सोचो कितनी बेरहमी से मारा गया है उनको। आप आपके हस्बैंड के साथ हुआ क्या घटना है और कितने दिन हो गए कार्रवाई नहीं, क्या है पूरा मामला बताइए। उनके साथ ये घटना 19 तारीख को हुई थी, रात को 9:35 पे। मतलब वहीं पे स्टैंड पे जहाँ गाड़ी चलाते हैं ना, साथ के लड़का है हिमांशु, ये रिस्पना पुल के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे की बात है। क्या पता चला था आपको? मतलब हमें तो फ़ोन आया था कि किस लड़ाई हो गई है, और मतलब देख लो आके उनको। तो हम लोग तो ऐसे गए थे, मैंने कहा छोटी मोटी लड़ाई होगी, तो विक्की और मैं ऐसे ही गए थे देखने के लिए। तो पहले इसको फ़ोन आया था, विक्की को ना, राणा का, इनका दोस्त है, राणा ने ही फ़ोन किया था कि मतलब लड़ाई होगी और आप आ जाओ।
तो ये गए तो वो वहाँ पे बहुत बुरी तरह घायल थे। फिर हमने वहाँ से इसने उठाया और ये कनिष्क हॉस्पिटल में लेके गए हम। तो उन्होंने बोला कि मतलब पहले पुलिस को बुलाओ, रिपोर्ट होएगी उसके बाद हम लेंगे। तो फिर हमने कहा कि इतनी देर में तो बहुत देर हो जाएगी। फिर हम उन्हें डून हॉस्पिटल ले गए। फिर डून हॉस्पिटल में दिखाया, रिपोर्ट भी करी, मतलब ऑनलाइन ही करी थी। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारे यहाँ वो नहीं है, आईसीयू खाली नहीं है, आप इन्हें हम रेफ़र कर रहे हैं, या तो वहाँ ले जाओ जोली ग्रांट या फिर वहाँ कौन सा है, एम्स में। हाँ, हम आपके लिए हाँ। अच्छा, जो लोग हैं जिन्होंने मारपीट की है, जानने वाले कौन लोग? बस हिमांशु अग्रवाल है, ये डंगवाल है। अच्छा, तो वो वहाँ रहता है, माता मंदिर पे है उसका घर। बस, और जो उसके साथ लड़के गए थे कोई कार्रवाई कर दी कि नहीं कर दी? अभी तक तो पकड़े ही नहीं गए, तो अभी क्या कहें, अभी तो कुछ नहीं हुआ। पेशेंट की क्या हालत है? वो तो अभी वेंटिलेटर पे ही है, सीरियस ही है अभी, मतलब ना अभी तो वेंटिलेटर पे ही है। आज 8 दिन हो गए, आज मंगल ही है। अभी तक आराम हुआ? अभी नहीं। पुलिस वालों को जब मैं फ़ोन करता हूँ कहते तो हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी पकड़ा जाएगा, पर अभी तक 8 दिन हो गए, कोई पकड़ा नहीं गया है। और जो भी हैं सब आसपास के ही हैं जिन्होंने मारा है उनको। पेशेंट को तो पूरा सर फाड़ा हुआ था जब मैं गया, उनका एक हाथ भी तोड़ा हुआ है और सर बहुत ज़्यादा घायल करा हुआ था। जब मैं मौके पे पहुंचा हूँ वहाँ पे तो उनके बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका था। अब उनका हिमालयन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, पर अभी कुछ भी वो नहीं है, वेंटिलेटर पे ही है। पुलिस वाले कार्रवाई कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब 8 दिन हो गए अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है, आसपास के ही लोग हैं, कोई नहीं पकड़ा गया है। मैं उनको बराबर क्लू भी दे रहा हूँ। एक तो हिमांशु डंगवाल है जो माता मंदिर का है, जिसे मिंटू भी कहा जाता है, और एक हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे एक विक्की राणा करके है हमारे घर के पास ही, एक उसके लिए कोई बता रहा था कि वो है। अब जब तक वो नहीं मिलेगा हिमांशु डंगवाल, तब तक पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है ना कौन कौन है सब यहीं के आसपास के। वो तो वही बताएगा जो चाचा के साथ बैठा हुआ था मेरे, वो उनका नाम है सुशील भटनागर। मौके पे वही बताएंगे, मौके पे वही थे। जब तक मैं पहुंचा हूं तब तक वो वहाँ से सब भाग चुके थे, वहाँ कोई नहीं था जब मैं उनको उठाने गया हूँ। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस जल्दी से जल्दी पकड़ाए और मेरे चाचा को इंसाफ मिलना चाहिए।